अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज श्रीनगर का हमारा चौथा दिन है। आज हम पहलगाम और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं श्रीनगर के, क्योंकि शादाब भाई की आज फ़्लाइट है 2 तारीख को। वो आज यहाँ से हैदराबाद के लिए निकलेंगे और हैदराबाद से नांदेड़ के लिए रवाना होंगे। चलिए इस सफ़र में हमें क्या क्या देखने मिलता है हम आपको बताते हैं। नाजरीन हमारे साथ इरफान भाई है। इरफान भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं पहलगाम। और पहलगाम वहाँ पे साइट सीइंग करेंगे आज, जैसे कि बेता वैली है, औरू वैली है और चंदनवाड़ी है, और साथ में साथ मिनी स्विट्जरलैंड है, बाइसरन वैली है। 2-3 जगह पे है आज, और रास्ते में अपना एप्पल वैली। चलिए नाजरीन निकलते हैं सफ़र के लिए। नाजरीन ये श्रीनगर के 8:45 बजे का खूबसूरत नज़ारा है रोड का। आप देखिए कितना अच्छा मंजर दिखाई दे रहा है सुबह के वक्त का। नाजरीन हमने अभी शादाब भाई को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है, क्योंकि उनका प्लेन था और छोड़ना तो दिल नहीं बोला था, पर क्या करते, उनका टिकट था, प्लेन था, इसलिए हमने छोड़ दिया है। और सफ़र अभी हमारा 2 दिन बाकी है। हम 2 दिन के बाद नांदेड़ के लिए निकलेंगे। चलिए इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे है। हमारे नांदेड़ हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में भी पेट्रोल पंप पर काफ़ी रश दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के पेट्रोल पंप पे कोई रश नहीं है। आप देख आराम से लोग पेट्रोल भर रहे हैं और निकल रहे हैं। यहाँ पर गैस एजेंसी के पास बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर कोई लंबी लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी। नाजरीन हमारे अब तक के सफ़र में हमने देखा है कि यहाँ पे छोटी बिल्डिंग हो या बड़े घर हो, यहाँ पर आपको ना के बराबर छत दिखाई देंगे। ज़्यादातर आपको ऊपर टीन लगे दिखाई देंगे। इरफान भाई इसकी वजह क्या है बताएंगे आप हमारे लोगों देखने वाले नाजरीन को? इसकी वजह बर्फ़ है। जैसे कि ये स्लोप में रहता है ना, बर्फ़ इस पर टिकेगा ही नहीं। अगर टिकेगा 1-2 दिन के लिए टिकेगा, ज़्यादा नहीं टिकेगा। और पानी जो उसका रहता है, बर्फ़ का पानी, वो नीचे कमरों में नहीं आएगा। वैसे कि अगर 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए किसी जगह पे बर्फ़ रह जाएगा, वो पूरे के पूरे उस एरिया को गीला कर देगा। इसलिए मतलब छत नहीं डालते, इसलिए छत वो वाला टीन वाला ये बनाते हैं कि वो नीचे आ जाए। अभी एप्पल वैली आ चुका है, आपको हम बताने जा रहे थे। आपको जगह जगह एप्पल के झाड़ दिखेंगे और कई झाड़ों पर एप्पल लगे हुए भी आपको दिखाई देंगे। देखिए नाजरीन हम आपको एप्पल लगे हुए झाड़ भी बताएंगे, आप देखिए। देखिए नाजरीन ये एप्पल के दरख्त है, कितने खूबसूरत यहाँ पर आपको दरख्त दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको एप्पल का अचार भी मिलेगा और बहुत सारी एप्पल की आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। को इस जगह पर एप्पल वैली पर भी आपको काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर एप्पल का जूस और एप्पल खाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एप्पल का अचार और शहद, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। मोटा हो रहा है ना, हल्का हल्का, तो अब ये सेब बन जाएगा। हल्का मोटा होने लगा है ना, ये सेब आने लगा है। क्यों कितना टाइम लगेगा उसको इरफान भाई? कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। भाई आपके पास क्या क्या मिलेगा? सर यहाँ पे हमारे ये लोकल प्रोडक्ट है जैम और पिकल। एप्पल का पिकल मिलेगा, एप्पल का जैम मिलेगा, वॉलनट का जैम मिलेगा, एप्पल साइडर विनीगर मिलेगा सर। यहाँ का हनी मिलेगा सर, फेमस हनी रहता है इधर का, वाइट हनी बोलते हैं उसको सर। और मिलेगा एप्पल का जूस सर। नाज़रीन ये ताज़ा एप्पल का जूस यहाँ पर हम पी रहे हैं। अच्छा है, मज़ेदार है। नाज़रीन ये जूस काफ़ी अच्छा मज़ेदार जूस है, यहाँ पर मिल रहा है एप्पल वैली पर। फ्रेश और ताज़ा जूस पीना है एप्पल का तो आप यहाँ पर ज़रूर आए।
नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल का जूस बना रहे हैं भाई। আপেল থেতো করেই করছে, আমি চোখে দেখছি। গোটা আপেল ঢোকাচ্ছে ওখানে। আপেল চাই। वालेकुम नाजरीन, हम अभी हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जा रहे हैं। देख सकते हैं, देखिए दरगाह के लिए हम निकले थे। ऊपर से नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। नाजरीन देखिए ये दरगाह कितनी खूबसूरत दरगाह पहाड़ पे बनाई हुई है। ये दरगाह के ऊपर से लिया हुआ मंजर है। आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है नज़ारा। ये दूसरे साइड से दरगाह के नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत मंजर दरगाह के ऊपर से दिखाई दे रहा है। दिख रहा नहीं भैया, हमें जाके साफ नहीं दिख रहा, मेरे को तो दिख रहा। नाजरीन अभी जो हम दरगाह पे गए थे, यहाँ के दुकानदार का कहना है कि बजरंगी भाईजान में जो दरगाह बताई गई थी वो यही दरगाह है। इस दरगाह में काफ़ी लोग आपको हर टाइम दिखाई देते हैं। देखिए पहलगाम के करीब का खूबसूरत नज़ारा। पहलगाम के करीब यहाँ पर पानी आता है। ये पानी का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। आप देखिए कितना अच्छा पानी है। यहाँ पर हर कोई रुककर पानी पीता है। बॉटल में और डब्बों में पानी भरते हैं। यहाँ का पानी काफ़ी टेस्टी और अच्छा रहता है। इरफान भाई ये पानी खास बात क्या है? ये पानी ज़मीन के अंदर से आता है, जंगल का पानी है, ये प्योर रहता है। अच्छा, जैसे अभी ये नदी जो बह रही है, ये पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि इसमें जड़ी बूटी का कोई भी जहर वहर होता है, ये नहीं पी सकते, उससे एलर्जी हो जाती है। ये पानी अच्छा रहता है। ये पहलगाम का खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर आपको पहलगाम का दिख रहा है। एक मिनट, देख सकते हैं हम इस नदी के करीब में हैं। इतना खूबसूरत मंजर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये पहलगाम का है। नाजरीन हम अभी पहलगाम के होटल कंट्री यार्ड में पहुंच चुके हैं। आपको बताता हूं होटल कैसा है। ये देखिए कितना खूबसूरत होटल पहलगाम में बना हुआ है पहाड़ पर। आप देखिए अभी इस वक्त हम होटल कंट्री यार्ड में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर से भी होटल कितनी खूबसूरत बना। ये देखिए इसका रास्ता, सीढ़ियाँ। नाजरीन ये होटल पहलगाम में है। देखिए कितना खूबसूरत होटल है। ये हमारा रूम है। एक रूम ये है, हाँ एक रूम है। अच्छा, ये एक रूम है, दूसरा रूम है, एक रूम है।
बस देखिए नाज़रीन कितना खूबसूरत होटल है ये पहलगाम में। ये हमारा ये एक रूम है, ये वाला एक है, ये इसका बैठने का हॉल है इस होटल का। खास बात इस होटल के आपको देखने को ये मिलेंगे कि इस होटल में फ़ैन ही पंखा ही नहीं है। मैंने जब इस होटल के लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि सर्दी इतनी है कि पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए आप इस रूम में पंखा ही नहीं है। नाजरीन हमारा श्रीनगर से पहलगाम का सफ़र होटल पर आकर अभी ख़त्म हुआ। अब देखेंगे कल आगे क्या कहाँ कहाँ जाना है क्या नहीं। इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।